नमस्कार, मैं आरपी गुजर सबको सोल यूट्यूब चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो आज नवरात्रा स्थापन की आप और आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से हम क्लास 12 के लिए मैथमेटिक्स की क्लास लेके आए हैं और ओनली 2 मंथ, कितने मंथ में 2 मंथ हम क्लास 12 मैथमेटिक्स कोर्स कंप्लीट कराएंगे। कोर्स क्या कराएंगे? पूरा कराएंगे। ओनली 2 मंथ में पूरे एग्जाम्पल कराएंगे, पूरे क्वेश्चन कराएंगे। आप बिल्कुल चिंता ना करें। और आपका एक काम है कि रेगुलर आप मेरे वीडियो को देखते रहिए। कोई भी समस्या है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे, कमेंट बॉक्स में, कहीं पर भी आप डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, इससे पहले अगर मेरे YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लो, जिससे डलने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए आज का जो क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। आपका टारगेट रहेगा कि क्लास 12 में मैथ में 100/100 ये आपका टारगेट रहेगा कि आपको मैथ में से 100 नंबर लेके आने हैं। आज का जो मैं पढ़ाऊंगा वो केवल बेसिक पढ़ाऊंगा। टॉपिक रहेगा क्लास 12, टॉपिक रहेगा मैट्रिक्स, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं आव्यूह। हिंदी में क्या बोलते हैं? आव्यूह बोलते हैं। आव्यूह की हमें क्यों जरूरत पड़ी, आव्यूह हम क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आव्यूह एक क्या होता है? आयताकार सारणी होती है। आव्यूह क्या होता है? रेक्टेंगुलर एरी। रेक्टेंगुलर एरी होता है, यानी आयताकार सारणी होती है, जिसमें कौन होते हैं? आयताकार सारणी में नंबर होते हैं। कौन होते हैं? नंबर्स होते हैं और फंक्शन होते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि जो मैट्रिक्स होती है इसमें कौन होता है? एक आयताकार सारणी होती है, रेक्टेंगुलर एरी होती है, और आयताकार सारणी में हम नंबर्स लिखते हैं, फंक्शंस लिखते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स में किसी भी फलन का, किसी भी नंबर का वैल्यू ज्ञात नहीं की जाती है। कैन नॉट फाइंड द वैल्यू, यानी हम इसमें वैल्यू ज्ञात नहीं करते हैं, ओनली अरेंजमेंट होता है। ओनली क्या होता है? अरेंजमेंट होता है नंबरों का, फंक्शन का। यहां पे क्या होता है? व्यवस्था की जाती है, क्रमबद्ध व्यवस्था। आप नहीं बोलते कि एडजस्ट कर लो किसी भी चीज को, तो एडजस्ट यहां से करते हैं, मैट्रिक्स से करते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि किसी कक्षा में 3 विद्यार्थी हैं, जिनमें एक का नाम मान लीजिए दीपू है, दूसरे का रोहित है, ये आपकी कक्षा में, और तीसरे का मान लीजिए ललित मान लें, ठीक है। ये 3 विद्यार्थी हैं और इन तीनों के पास 2 वस्तुएं हैं, एक वस्तु ए, एक वस्तु बी। मान लीजिए ए इसके पास 2 है और बी 3। रोहित के पास 4 और 5 है, इसके पास 9 और 8। अब आपको इनको मैट्रिक्स के रूप में कैसे लिखोगे? ये तो डायरेक्ट आपको ये वस्तु दे रखी है कि ए वस्तु कोई भी वस्तु है, बी कोई भी वस्तु है। जो दीपू के पास 2 है, ए, बी 3 है। आपको इनको मैट्रिक्स के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले आपको मैट्रिक्स का साइन बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मैट्रिक्स का साइन होता है ये। पहली बात होती है मैट्रिक्स में साइन की।
मैट्रिक्स में मैंने बताया है नंबर्स हुए और फंक्शन को हम क्या करते हैं इस मैट्रिक्स में लिखते हैं। तो ये नंबर्स हैं, इन मैट्रिक्स में दर्शाना है। इन नंबर्स को हम दर्शाएंगे 2, 3, 4, 5, 9, 8। अब हमें यहां से दो चीज मालूम चले कि हम एक तो इन्हें पंक्ति, कितनी पंक्ति मिली हमें 3 तो हमें पंक्ति मिली और 2 रो मिली। 3 तो रो मिली, 2 कॉलम मिले, 2 क्या मिले स्तंभ मिले। 3 रो मिले, 2 स्तंभ मिले। इनको जचाने में इस मैट्रिक्स रूप में लिखने पर इसे दूसरे रूप में भी मैट्रिक्स रूप में लिख सकते हैं। दूसरा तरीका कौन सा है कि अगर हम ये मैट्रिक्स है जो 2 कॉलम है इनको हम रो के रूप में लिख दें। मान लीजिए 2, 4, 9। मैं आपको इसका दूसरा जो मैट्रिक्स फॉर्म है वो बता रहा था। यहाँ पे जो रो है वो 2 है और जो कॉलम है वो 3 है। ये हम 2 रूप में लिख सकते हैं। अब आप मैट्रिक्स में 2 ऐसे वर्ड सुनोगे जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं फॉर मैट्रिक्स के लिए। अगर आप मैट्रिक्स पढ़ रहे हो तो वैसे वो 2 वर्ड पहले बहुत सुन रखे हैं, लेकिन मैट्रिक्स में उनका यूज कैसे होता है ये मैं बताता हूँ। ये हमने अभी जस्ट एक मैट्रिक्स बनाई, मान लीजिए 4, 5, 4, 6, 7, 8। ये हमने एक मैट्रिक्स बना। जो ये लाइन होती है, कौन सी लाइन है ये हॉरिजेंटल। ये हॉरिजेंटल है, इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे रो। क्या बोलेंगे रो। और इसे भी क्या बोलेंगे रो बोलेंगे। लेकिन जो ये वर्टिकल लाइन होती है वर्टिकल, इन्हें हम क्या बोलेंगे, इन वर्टिकल लाइनों को हम क्या बोलेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। इनको बोलेंगे कॉलम। क्या बोलेंगे कॉलम बोलेंगे। ठीक है, आपको 2 बात समझ में आ गई। जिन्हें हिंदी में बोलते हैं पंक्ति, हिंदी में बोलते हैं स्तंभ। कॉलम को क्या बोलेंगे स्तंभ बोलेंगे, रो को क्या बोलेंगे पंक्ति बोलेंगे। ये 2 बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ये तो रही जो मैंने अभी सवाल बताया था उनको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने की। अभी थोड़ी देर पहले मैंने मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन बताई थी उसमें बताया था कि हम नंबर भी ले सकते हैं, हम फंक्शन भी ले सकते हैं। तो मैं उन्हीं एग्जाम्पलों को आपको समझाते हुआ आगे बढ़ता हूँ। मान लीजिए 2, 3, 4, 9, 8, 7। एक मैट्रिक्स तो ये हो गई 2 माइनस आयोटा 3, 7, 8, 9 आयोटा 6, 4, 3, 2। एक मैट्रिक्स ये हो गई। और एक मैट्रिक्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ x प्लस एक्स स्क्वायर या x स्क्वायर प्लस एक्स कोमा 2y प्लस एक्स, यहाँ पे कोमा नहीं आएगा, 3 साइन x कोस x और y। एक मैट्रिक्स ये हो गई। तो मैंने थोड़ी देर पहले बोला था कि मैट्रिक्स में सभी नंबर होते हैं। यहाँ पे इमेजिनरी नंबर भी आ गया, रियल नंबर भी आ गए और फंक्शन के रूप में भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये मैं उसी जो मैट्रिक्स की परिभाषा बताया था, डेफिनेशन बताया था, उसको डिफाइन करने के लिए हम ऐसे करते हैं। जो ये होता है, मान लीजिए 3 है यहाँ पे, ये तो छोटी मैट्रिक्स है, यहाँ पे तो हम काउंट कर लेंगे। लेकिन अगर ये बड़ी बने जिसमें एलिमेंटों की संख्या ज़्यादा रहे, एलिमेंट्स की संख्या क्या रहे ज़्यादा रहे, तो इसका हमें डिनोट करना पड़ेगा किसी से। क्या करना पड़ेगा डिनोट करना पड़ेगा, प्रदर्शित करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे मान लीजिए ये एक ए मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स है। बात ये भी आपको ध्यान रखनी है कि मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स है तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए स्मॉल लेंगे, फिर देखेंगे कि स्थिति कहाँ से है, कौन सी रो में आ रहा है। ये फर्स्ट रो में आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट रो। सबसे पहले कौन लिखते हैं रो लिखते हैं, फिर क्या लिखेंगे कॉलम। कॉलम में फर्स्ट सेकंड, कौन से कॉलम में आ रहा है ये सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो जिसकी पोजीशन होगी वो होगी A12। इसे क्या बोलेंगे A12। इसे क्या बोलेंगे
फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो इसकी पोजीशन होगी A11, इसकी पोजीशन होगी A13, इसकी होगी 21, A22, A23, ये इनकी पोजीशन हो गई। इसी प्रकार इनकी भी पोजीशन होगी। ये तो रही मैट्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी जो आपको काम आएंगी। ये बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर कमेंट में बताना, दूसरा तरीका अपनाएंगे, लेकिन समझाना आपको बहुत जरूरी है। अब आता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी यहां पे लिख दो मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। मैट्रिक्स की कोटि है कि किसी मैट्रिक्स में रो और पंक्तियों की संख्या को अगर हम क्रॉस के द्वारा, इसे हम क्रॉस भी बोलेंगे, मल्टीप्लाई नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे कि मल्टीप्लाई का अर्थ समझेंगे कि इसे गुणा करना है, जबकि यहां पे एक ये डिनोट करेगा, साइन डिनोट कर रहा है, इसे या तो बोलेंगे क्रॉस या फिर बाई बोलेंगे। तो किसी मैट्रिक्स में कॉलम और रो की संख्या का क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्या है हमारा एग्जाम्पल, देखो हमारे पास ये है एक मैट्रिक्स, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ये इसमें एलिमेंट है। तो यहाँ पे रो कितनी है, R1, रो R2, और कॉलम कितने हैं, C1, कॉलम C2, कॉलम C3। तो R1 को हमेशा हम M से रिप्रेजेंट करते हैं। जो रो होती है उसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, M से भी कर सकते हैं, I से भी करते हैं। आपकी किताब में ज्यादातर M से मिलेगा, नहीं डिनोट्स को किसी से भी कर सकते हैं। तो M कितनी, M की जगह कितना लिखना पड़ेगा आपको, 1 2। कितने रो हैं, 2। कॉलम कितने हैं, 1 2 3, ये रहा। तो ये मैट्रिक्स की कोटि कितनी हुई, 2 क्रॉस 3 या 2/3 की मैट्रिक्स हुई। 2 क्रॉस 3 या 2/3 की मैट्रिक्स ये हमारे पास प्राप्त हुई। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट बोलता है, मान लीजिए हम एक दूसरी मैट्रिक्स लेते हैं, 4 5 6 7 6। इसमें कितने रो हैं, कितने कॉलम हैं, R1 R2 C1 C2, यानी 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 × 2। तो ये इसका ऑर्डर कितना हुआ, 2 × 2 का इसका क्या रहा, ऑर्डर रहा। और इसे जनरली किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं ये भी बताता हूं। जो ऑर्डर है उसे हम जनरली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि हम जो अंदर के एलिमेंट हैं उन्हें डिनोट करने के लिए ए, मान लीजिए ये ए मैट्रिक्स है, अगर बी आ तो बी मान लो, कुछ भी मान लो यहाँ पे। तो A11 ये पहला रो है, पहला कॉलम है, ये पहला रो सेकंड कॉलम, ये पहला दूसरा रो फर्स्ट कॉलम और दूसरा रो दूसरा कॉलम। तो इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे 2 × 2। कौन सी मैट्रिक है, 2 × 2। या इसे आगे तक हम ले जाएं, इसे ये तो 2 मैट्रिक्स 2 की हो गई। अगर हम इसे ऐसे ही आगे की तरफ ले जाएं, जैसे मान लीजिए इसको और नीचे डैश 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 A M, ये कौन सी है 1 2 M तक जा रही है, और इधर ये AN तक, इधर ये कहां तक जा रही है 1N 2N, और ये यहां पे कितने जाएगी M1 और डैश 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 AMN। तो इसे M × N बोल देंगे। ये आपका जनरली फॉर्म होती है ऑर्डर को रिप्रेजेंट करने की। ये बिल्कुल बेसिक है, यहां से एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है। जो क्वेश्चन आएगा वो यहां से आएगा, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा, ये देख लीजिए।
कि 24 के कितने ऑर्डर संभव है, ये बताओ कितने ऑर्डर पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये आपको बताना है कि किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ क्या है एलिमेंट्स है, एनी मैट्रिक्स में 24 मान लीजिए एलिमेंट्स है, तो बताओ कितने ऑर्डर संभव होंगे, ये आपको ज्ञात करना है, एक या दो में पूछ लेगा। तो सबसे पहले आपको इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। जैसे पहला जो गुणनखंड होगा वो 24 इंटू 1 के रूप में, यानी 24 तो क्या बन जाए रो बन जाए और एक कॉलम बन जाए। दूसरा होगा 1 इंटू 24, यानी एक तो रो बन जाए और 24 कॉलम बन जाए। तीसरा होगा 8 इंटू 3 या 3 इंटू या यहां से ले लो थोड़ा 12 इंटू 2 या 2 इंटू 12। तीसरा 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8। चौथा 4 इंटू 6 या 6 इंटू 4। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसके कितने ऑर्डर संभव रहेंगे, 8 ऑर्डर संभव रहेंगे। 8 तरीके से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन रहा, ये एग्जाम में आ जाता है। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इन पे मैं आपके बाहर से एग्जाम्पल नहीं कराऊंगा, ओनली आपके किताब के एक्सरसाइज एंड एग्जाम्पल कराऊंगा, क्योंकि हमें 22 मंथ में हमें कोर्स क्लियर करना है, कंप्लीट कोर्स पढ़ाना है। फिर हम रिवीजन चलाएंगे, आपके डाउट क्लियर करेंगे। डाउट तो बीच बीच में करते रहेंगे, आप कमेंट में बताते रहना, कोई भी डाउट आए हम जरूर क्लियर करेंगे। आपको सेटिस्फाई करना हमारा काम है, और आपका काम है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये आपका काम है। दूसरा क्वेश्चन है कि हमारे पास मान लीजिए ये एक मैट्रिक्स है 3 4 5 7 8 9। तो व्हाट इज ऑर्डर, इसका जो ऑर्डर है वो कितना रहेगा। पहला है बताओ ऑर्डर, कोटि बताओ, कितनी कोटि की मैट्रिक्स है ये आपको बताना है, कितनी कोटि की मैट्रिक्स है ये आपको बताना है। और जो दूसरा प्रश्न है वो बताना है व्हाट इज, कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, ये आपको बताना है। और जो तीसरी बात है वो आपकी बतानी है कि A2 का मान बताओ, A12 का मान बताओ, A13 का मान बताओ, ये आपको मान बताना है। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर निकालोगे, नंबर ऑफ रो देखोगे, नंबर ऑफ कॉलम देखोगे। तो नंबर ऑफ रो कितने हैं, R1 R2 R3, 3 इंटू नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3, ये 3/3 की मैट्रिक्स है या 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो इसका आंसर कितना आया 3x3। नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स, तो इसमें एलिमेंट कितने हैं, तो ऐसे आपको काउंट नहीं करने, आपको जो ऑर्डर दे रखा है इसे मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितने एलिमेंट रहेंगे, 9 एलिमेंट रहेंगे। 3 गुणा 3 कितना आता है, 9 आता है। अब देखो कि पोजीशन पूछ रहा है कि जो ये पोजीशन दे रखा है A22 पर कौन सा नंबर है। तो 22 का मतलब है कि दूसरी तो रो रहेगी और दूसरा कॉलम। मान लीजिए दूसरी रो कौन सी है, ये वाली, कॉलम दूसरा फर्स्ट सेकंड ये वाला। अब इसमें जो कॉमन है 8, तो इसका आंसर कौन सा आएगा 8। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहां पे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका आंसर 4 आएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इसका आंसर 5। ये आपकी आंसर कंप्लीट हो गई। समझ में आया यहां तक, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं, ये तो ऑर्डर भी हो गया, मैट्रिक्स भी हो गया, किसे बोलते हैं ये भी हो गया। अब टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स।
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है। जनरली मैट्रिक्स सामान्य रूप से 7 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती है? 7 प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट आता है रो मैट्रिक्स। एक बार मैं आपको इनका नाम लिखा देता हूं। रो मैट्रिक्स, जिसे हम दूसरे नाम भी दे सकते हैं हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। कौन सा? हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। दूसरा आता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, और इसे हम नाम देंगे वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसे हम स्तंभ मैट्रिक्स बोल सकते हैं हिंदी में, इसे पंक्ति मैट्रिक्स बोलते हैं हिंदी में। जो तीसरा आता है वो आता है नल मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स आता है? नल मैट्रिक्स। और जो 4 आता है, इसे नल को क्या बोलते हैं? जीरो भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? नल या जीरो मैट्रिक्स, शून्य मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह बोल सकते हैं। नंबर 4 पे जो आती है मैट्रिक्स, उसका नाम क्या है? उसका नाम है डायगोनल। डायगोनल, एक बार दोबारा लिखता हूं, डायगोनल मैट्रिक्स। इसे मैं हिंदी में बताता हूं विकीर्ण। नाम क्या है? विकीर्ण आव्यूह। इससे पहले या बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। जो 5 नंबर पे आती है स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 6 पे जो आती है उसका नाम, यहाँ पे स्क्वायर भी हो गया, डायगोनल भी हो गया, नल भी हो गया, कॉलम भी हो गया, रो भी हो गया, और जो नंबर 6 पे आएगी उसका है आइडेंटिटी, या तो यूनिट बोल दो या फिर आइडेंटिटी। और 7 पे आती है स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं अदिश, इसे इकाई या तत्समक मैट्रिक्स, इसे अदिश मैट्रिक्स बोलेंगे। ये रही आपकी 7 मैट्रिक्स। अब इनका हर का मैं एग्जाम्पल लेके इनको समझाऊंगा, तो आप समझते रहिए, बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखता रहिए। फिर मैं इसको अपलोड करने के बाद आपसे बात करूंगा। अगर आप लाइव क्लास लेना पसंद करते हो तो मैं कल से लाइव क्लास लूंगा। अगर आप रिकॉर्डिंग क्लास लेना पसंद करते हो तो मैं रिकॉर्डिंग डालता रहूंगा। ये मैं आप ग्रुप में बताना या कमेंट बॉक्स में बताना। पहला है रो मैट्रिक्स, या हम इसे हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बोलते हैं। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स साइन लिखना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल का मतलब है एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो क्या हो? ओनली रो हो, स्तंभ नहीं हो। स्तंभ क्या हो? नहीं हो। तो मान लीजिए 4, 5, 6, ये क्या है? एक रो है। क्या है? एक रो 1, और ये रो हो गई। लेकिन इस स्तंभ कितने हैं? जिसमें एक रो हो और स्तंभ की कोई गिनती नहीं होनी चाहिए। स्तंभ कितने हैं इसमें? 3। तो ये 1/3 की ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बन गई, जिसे हम रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 2 आता है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हम इसे कैसे डिफाइन करेंगे? जिसमें एक कॉलम हो, जिसमें क्या हो? एक कॉलम हो। ये साइन हो गया, इसे ही हम इस रूप में लिख देंगे। तो कॉलम कितना है? 1। रो कितने? 3। 3 × 1 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स बन गई। ये रहा कॉलम मैट्रिक्स। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे समझाने की कोई जरूरत नहीं कि एक रो बना दो, एक कॉलम बना दो, रो मैट्रिक्स हो जाएगी, कॉलम मैट्रिक्स हो जाएगी। अब आती है 3 नंबर पे नल या जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होती है? नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? सबसे पहले इसमें एक मेन बात है कि नल या जीरो मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करेंगे, किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे हम हमेशा जीरो से प्रदर्शित करते हैं। जीरो इक्वल टू एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें सभी अवयव जीरो हो, चाहे एक अवयव हो, चाहे इन्फिनाइट अवयव हो, कितने भी अवयव हो, जीरो हो। सभी अवयव जीरो होने चाहिए, उससे हम नल या जीरो मैट्रिक्स
बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आती है नंबर 4 पे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, या हम इसे वर्ग मैट्रिक्स भी बोल देंगे। वर्ग का मतलब समझ रहे हो, जिसमें जो ऑर्डर रहेगा हमेशा 2 2 में रहेगा, 1 1 में रहेगा और 3 into 3 में रहेगा, जिसमें कॉलम और रो की समान संख्या समान हो। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं, एक ऐसी मैट्रिक्स, एक ऐसी m इंटू n, इंटू नहीं बोलेंगे, क्रॉस बोलेंगे, एक ऐसी m क्रॉस n की ऑर्डर की मैट्रिक्स, एक ऐसी m क्रॉस n ऑर्डर की मैट्रिक्स जिसमें m बराबर में n हो, यानी नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें रो और कॉलम की संख्या समान हो, उससे हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये लो 2 2 3 3, नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो ये 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स हो गई, जिसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। समझ में आया होगा स्क्वायर मैट्रिक्स आपको। चलिए नंबर 5 वाली, जो 5 टाइप है मैट्रिक्स का, वो लेते हैं। 5 टाइप का नाम है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, हिंदी में बोलते हैं विकिरण मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं, विकिरण मैट्रिक्स। ये हम किसे बोलेंगे, देखो, जिसमें एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें विकिरण के अलावा सभी अवयव क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एग्जाम्पल, ये एक मैट्रिक्स है 1 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5। तो देख रहे होगे आप, यहां पे एक ट्रिंगल बन रहा है, यानी त्रिभुज की तरह बन रहा है। किसकी तरह बन रहा है, त्रिभुज की तरह। तो जिसमें ओनली जो विकिरण है ना, एक विकिरण ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, वो ओनली नंबर होने चाहिए, उसके अलावा सब क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स पे चलते हैं। बस इनमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये आपको, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं एकदम 0 से स्टार्ट करता हूँ, फिर मैं आपको जो एग्जाम्पल कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा, कंप्लीट समझ में बैठेगी। इसमें तो समझने की कोई ज़रूरत नहीं। 24 एलिमेंट का जो आपको ऑर्डर बनाना था वो समझने की ज़रूरत थी, पोजीशन कैसे निकालते हैं वो समझने की ज़रूरत थी, मैट्रिक्स में क्या आता है वो समझने की ज़रूरत थी, वो समझा दिया। अब ये परिभाषाएं, ये तो आपको रटनी पड़ेगी। रटने में क्या समझ में आ रही है इसमें रटने की, क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स है ओनली 2 0 0 5 0 0 0 7। ओनली एक विकिरण वाला क्या होना चाहिए, नंबर होने चाहिए, उसके अलावा सभी क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, उसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। इसमें समझने की जरूरत है ही नहीं, ये आपको आसानी से समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं। जो नेक्स्ट पर्सन है, जो नंबर 6 है, उसे हम बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। ये क्या होती है, अदिश मैट्रिक्स, अदिश अवयव। ये देखो, ये थोड़ा सा भिन्न है, यानी एक मैट्रिक्स होगी, डायगोनल मैट्रिक्स ही होगी, लेकिन जिसमें वो विकिरण होगा ना, वो समान नंबर होगा। एग्जाम्पल, ये मैट्रिक्स है, या तो ये 2 2 रहेगा, 0 2 0 0 0 3, यानी ये 2 रहेगा। यहां पे जो विकिरण के रूप में जो आपका नंबर होगा वो समान रहने वाला है, उसे हम अदिश अवयव बोलेंगे। यानी ये कांस्टेंट रहेगा, निश्चित रहेगा। भाई 2 है तो 2 रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा पूरे में। इसे हम क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 4 आती है, 7 आती है, जो लास्ट मैट्रिक्स है। नंबर 7 है यूनिट या इकाई या आइडेंटिटी।
इकाई या तत्समक मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स किसे बोलेंगे? एक ऐसी मैट्रिक्स, हमेशा एक तो बात रखनी है, नल या जीरो मैट्रिक्स को किससे डिनोट करोगे? उसे आप जीरो से डिनोट करोगे। लेकिन बात आती है यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसे आप हमेशा आई से डिनोट करोगे और इसमें जो विकिरण का मान है वो 1 होना चाहिए। उसके अलावा सभी अवयव 0 होने चाहिए। उसके अलावा सभी अवयव 0 होने चाहिए। ये आपकी यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स के बारे में रहा कुछ क्या, सब कुछ ही मान लीजिए बेसिक। इसके बाद में आने वाली नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे एग्जाम्पल 1, चैप्टर नंबर 3 है मैट्रिक्स का, क्लास 12 में। आप कतई चिंता ना करें, मैं 2 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा, पूरे एग्जाम्पल कराऊंगा, पूरे प्रश्न कराऊंगा। बस आपको सपोर्ट करना है मेरे यूट्यूब चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।